तो दोस्तों गूगल एड्स का हम आज पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पहला अपना कैंपेन बनाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे डैशबोर्ड है, इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। ये आपकी गूगल ऐड आईडी है। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, पहला कैंपेन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यू कैंपेन आएगा आपके सामने। न्यू कैंपेन में हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये फिर आपको यहाँ पे पूछेगा आपका बिजनेस नेम दीजिए। तो आप यहाँ पे ऊपर ये भी बोलेगा कि 20,000 ऑफर, मतलब 20,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 20,000 ऐड क्रेडिट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल रहा है। तो ये ऑफर आप लाने के लिए तो यहाँ पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन में ये बोलेगा कि 20,000 ऐड करोगे तभी आएगा वो। ठीक है, तो ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे पूरी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में सारी क्रेडिट लाइन जो ऑफर्स है इसके वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे यही बोलेगा कि 20,000 ही आप ऐड करो। तो ये पढ़ सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे अबाउट और बिजनेस आप दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया अपनी कोई वेबसाइट। फिर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरी वेबसाइट से जितना भी डाटा होगा फैच कर लेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आता है कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है। मतलब अपनी वेबसाइट पे सेल करवानी है, लीड्स को जनरेट करना है, वेबसाइट ट्रैफिक लेके आना है अपनी वेबसाइट पे, ऐप का प्रमोशन करना है, आपका यूट्यूब रीच या वीडियो इंगेजमेंट करना है, लोकल शॉप विजिट कराना है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं आता है तो आप लास्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐप प्रमोशन और यूट्यूब रीच और लोकल शॉप विजिट, ये ऐप प्रमोशन और लोकल शॉप विजिट अगर आपका लोकल स्टोर है तो उसके लिए यूजफुल है। लेकिन हम फर्दर जब हम क्लासेस में चलेंगे इन कैंपेन को भी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। फिर यहाँ पे ऐप प्रमोशन है, हमारी ऐप तो है नहीं, हमारी वेबसाइट है, तो हम वेबसाइट पे कैंपेन को रन करेंगे। अब यहाँ पे मेन मेन चीज आ जाता है कि वेबसाइट में आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज है, जैसे कुछ लोग वेबसाइट को प्रमोट करते हैं या फिर कुछ लोग लैंडिंग पेज वन पेज को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए सेल्स, अगर मेरी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है या ई कॉमर्स वेबसाइट है तो सेल्स के कैंपेन आप चला सकते हो। और अगर आपको लीड चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिफाइन करता है, बी टू बी इंडस्ट्री है आपकी या बी टू सी है, ट्रैवल इंडस्ट्री है। तो इसी तरीके से अगर कैटेगरी टू कैटेगरी बेस्ड पे आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई रियल एस्टेट अगर अपना जो फ्लैट्स है प्लॉट्स है उनको सेल करता है तो उनके लिए लीड्स बेस्ट है। सेल्स वो कर नहीं सकते क्योंकि फ्लैट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या है, एक पर्सन चाहिए जो सामने वाली पार्टी से टॉक कर सके, बात कर सके, तभी डील जो है वो फाइनल होगी। लेकिन क्वालिटी मेन चीज़ होती है, क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करनी है वो भी हम यहाँ पे जब क्लासेस को करेंगे तब हम सीखेंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक का है। अभी फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट अगर नई नई बनी है या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यूएस का ट्रैफिक चाहता है, तो वो यूएस के ट्रैफिक के लिए ये वेबसाइट कैंपेन चला सकता है। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, सेल्स का है, वेबसाइट का है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी शुरुआत में वेबसाइट ट्रैफिक के आपको बात करता हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आए। कैंपेन का टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल सर्च कैंपेन चलाना है तो सर्च कैंपेन पहला ही एक हमारा होता है यहाँ पे। बाकी परफॉर्मेंस मैक्स पहले सेकंड में आता था, सर्च पहले आता था, अब ये यहाँ पे पहले डाल दिया है। ठीक है, डिमांड जनरेशन और डिस्प्ले ये दोनों अभी एक साथ इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। नया गूगल का अपडेट आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं वेबसाइट ट्रैफिक लाना चाह रहा हूँ सर्च के हिसाब से। तो कैंपेन का नाम दे दिया मैंने, बाय डिफॉल्ट ये कैंपेन का नाम आ गया। बाकी चूज ए ट्रैफिक गोल। तो दोस्तों ट्रैफिक गोल के ऊपर हम लोग पर्टिकुलरली पूरा सेशन बनाएंगे जहाँ पे गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे गोल सेटिंग आपके गूगल ऐड के अंदर करनी पड़ती है कन्वर्जन में जाके। वहाँ पे कन्वर्जन आप कहाँ चाहते हो, लैंडिंग पेज के ऊपर चाहते हो या आप जैसे चाहते हो, तो वो सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी हम फिलहाल के लिए पेज व्यू आ रहा है, बाकी ये सेटअप के लिए बोल रहा है तो ये सेटअप करना पड़ेगा। फिर अब आपकी यहाँ पे वेबसाइट आ गई। फिर एग्री एंड कंटिन्यू मैंने किया। एग्री एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है बिडिंग, मतलब आप अपने कैंपेन की बोली कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे क्या चाहते हो आप बिडिंग में, मतलब आपका फोकस किसके ऊपर है। जैसे मेरा फोकस है कन्वर्जन का। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक है, इंप्रेशन शेयर है। तो दोस्तों अगर आप कैंपेन चला रहे हो तो आपको मेन चीज है कन्वर्जन वैल्यू से मतलब होना चाहिए। मतलब इतने अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो मेरा कम से कम अगर 1,500 रुपये का कोर्स है तो वो मेरा 1,500 रुपये का 100 रुपये खर्च करने के बाद वो बिक जाना चाहिए। तो वो कन्वर्जन वैल्यू होता है। कन्वर्जन में मतलब वो 100 रुपये में वो बिके बिक जाए, मतलब ये है कि कन्वर्जन में ये है कि हो सकता है वो 2,000 का कोर्स है वो भी बिक जाए या 1,500 का कोर्स है वो भी बिक जाए। वैल्यू में एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है, तो कन्वर्जन हम सेलेक्ट करते हैं। बाकी अभी फ्रेश कैंपेन में सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। देखो तो मैंने इसके लिए प्रीवियस एक वीडियो में फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए बना के दे दिया है, तो वो फॉर्मूले पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन है, ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर अभी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी रिपोर्टिंग जनरेट नहीं हुई है गूगल ऐड में, तो ये नया बिड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ये इस तरीके से रेड
दिखा देगा, मना कर देगा यहाँ पे। तो अभी इसको सेलेक्ट नहीं करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन आ रहा है, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क है, गूगल डिस्प्ले पार्ट नेटवर्क है। तो हमको यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करना है, गूगल सर्च पार्टनर पे हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर हम कैंपेन कहाँ कहाँ चलाना चाह रहे हो, इंडिया में चलाना चाह रहे हो या पर्टिकुलर कोई सिटी में चलाना चाह रहे हो, यहाँ पे एंटर अनदर लोकेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगरा आगरा में चलाना चाह रहा हूँ तो मैं आगरा सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आगरा में इंक्लूड कर दूंगा, तो ये मेरा आगरा जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। और फिर अगर और भी कोई सिटी या स्टेट सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी, आप जिस स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मोर सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको ऐड रोटेशन का एक ऑप्शन आता है। ऐड रोटेशन मतलब आपके कौन से टाइम पे आपको ऐड चलानी है, शाम के टाइम पे चलानी है पर्टिकुलर, या दिन के टाइम पे चलानी है, पर्टिकुलर डे वाइज चलानी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में क्या है, आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचना है, तो इसीलिए लिमिटेशंस नहीं लगानी है आपको। अगर आपने लिमिटेशंस लगा दी तो इसका मतलब आपके ऐड जो है तो कम हो जाएंगे। तो शुरुआत में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स आपके लोगों तक पहुँचे, इसीलिए ये चीज़ें अभी नहीं लगानी फ्रेश कैंपेन में। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अंदर ऑप्शन आता है गेट द बेस्ट एआई पावर्ड। अब यहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज कर दिया है एआई के साथ, और यहाँ पे टेक्स्ट कस्टमाइजेशन आ रहा है, फाइनल यूआर एक्सपेंशन आ रहा है। तो आपको दोनों पे सेलेक्ट करना है, और दोनों पे सेलेक्ट करने के बाद ये अपने आप एआई जो है वो आपकी वेबसाइट से पिकअप कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांड को कोई एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसेंटली एक केस बताऊं, जैसे हिंदवेयर ने गूगल के ऊपर केस किया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये कहा कि मेरे नेम के ऊपर कोई दूसरी कंपनी ऐड चला रही है, तो वो क्या है, वो गूगल के ऊपर उन्होंने लॉ सूट फाइल किया था, तो वो जीत भी गए। तो अब यहाँ पे ब्रांड एक्सक्लूजन आ रहा है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो वेबसाइट है वो इतनी बड़ी ब्रांड नहीं है, लोग जानते भी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी ब्रांड को जैसे एक्सक्लूड करना है, मान लीजिए जैसे आपका कॉम्पिटिटर है, आपको उसके ऊपर ही दिखाना है, ठीक है। या फिर आपको कोई ब्रांड है आपके नाम के साथ वो भी सर्च आ रहा है, तो वो इस चीज को एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे दिया आपने, फिर यहाँ पे गूगल एआई अभी जनरेट नहीं कर रहा, एज एड एसेट में पूरा आपका एसेट आ जाएगा, और यहाँ पे आस्क एडवाइजर भी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। एवरेज डेली बजट में आपको कितना है, 1000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट करने हैं, फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, ठीक है। अभी ये सर्च कैंपेन था, तो इसमें अंदर जो ऑप्शंस हैं वो कीवर्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे, और वर्ड्स के साथ साथ आपको और भी डिटेल्स है वो भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स को सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो ये मेरे सारे कीवर्ड्स जो है मेरी वेबसाइट से निकल के आ गए। अब यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड्स के 3 टाइप होते हैं, एक होता है ब्रॉड मैच, और एक एग्जैक्ट मैच, और एक होता है फ्रेज मैच। 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। एग्जैक्ट मैच मतलब इसके पीछे आप बॉर्डर लगा दोगे इस तरीके से, तो आपका क्या होगा, आपका ये होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर यही सर्च कर रहा है तो यही कीवर्ड पे आपका नाम दिखाई देगा, जो आपकी वेबसाइट है वहां पे दिखाई देगी। तो ये होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड में आगे पीछे कोई वर्ड जोड़ दो तो वो फ्रेज मैच हो गया। ब्रॉड मैच में क्या हो गया कि ब्रॉड मैच में ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई सर्च कर रहा है, इन आगरा डाल दिया, आगरा में आपका बिजनेस है मान लीजिए, सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अप्लाई ऑल, अगर ये बोल रहा है अपग्रेड योर कीवर्ड ब्रॉड मैच, अप्लाई ऑल कर दोगे तो यहाँ पे ब्रॉड मैच में जो आना होगा वो आ जाएगा। तो ये सारे आपके ऐड हो गए। अब यहाँ पे आपकी ऐड कॉपी बन के आएगी। अब यहाँ पे आपको ऐड देना है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई लैंडिंग पेज यूज कर रहे हो सब डोमेन के ऊपर, तो यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल भी पीछे का दे सकते हो। बाकी ये जो कीवर्ड्स है, हमारे कीवर्ड्स आ गए सारे। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से आ गए हमारे सारे कीवर्ड्स, इसने पे फेच कर लिया हमारी वेबसाइट से। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाल दिए। अब फिर यहाँ पे हेडलाइंस आ गई हमारी सारी, हेडलाइंस भी आ गई। बाकी यहाँ पे बिजनेस नेम राहुल सिकरवार, यहाँ पे डिजी वेब इंजीनियर दे देते हैं, ये हमारा नाम आ गया। फिर हमको यहाँ पे लोगो भी देना है अपनी बिजनेस का, तो यहाँ पे लोगो आप अपलोड कर सकते हो, अपलोड योर कंप्यूटर में से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये अपलोड कर दिया क्लिक क्रूज का नाम से, ये हमारा लोगो अपडेट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे साइट लिंक्स आ रही हैं, तो ये साइट लिंक्स भी आपको अपलोड करनी पड़ेंगे। अब साइट लिंक्स में जैसे मान लीजिए ये नीचे इस तरीके से साइट लिंक्स आती हैं, ये एक साइट लिंक हो गई, ठीक है, ये एक साइट लिंक आ गई, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, ये हो गई। अब फाइनल यूआरएल देना है। फाइनल यूआरएल में digwebengineer.org, ये एक मेरी वेबसाइट है जिसको मैं, और बाकी फाइनल लैंडिंग पेज भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये HTTPS के साथ बोल रहा है, तो वो फाइनल हमको पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से साइट लिंक दूसरी है, तो वो साइट लिंक्स भी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। तो ये क्रिएट साइट लिंक हो गई। और फिर इसी तरीके से कॉल आउट ऑप्शन भी आपके पास आते हैं, कॉल आउट ऑप्शन भी आपके पास अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन जो है
वो आपको दे सकते हो, ऑफर लगा सकते हो आप यहाँ पे 20। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ऑल आउट एक्सटेंशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, ये आ गया देखो आपके पास। ठीक है, ये आपके हो गए, इसको हमने सेव कर दिया। ये नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही नेक्स्ट कर दोगे, ये कैंपेन जो है वो आपका बोल रहा है बजट लो है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। फिर ये आपका पूरा कैंपेन जो है वो पब्लिश वाले ऑप्शन के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये बार बार एक पॉपअप सा दिखा रहा है दोस्तों। तो ये पॉपअप जो है वो आपको फ़ोन से वेरीफाई करना पड़ेगा। फ़ोन से अगर आपके पास ये सिम डली हुई है, ये अकाउंट आपके फ़ोन में लॉगिन है, तो आपके पास ये जो पॉपअप है, ये पॉपअप आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये ऐड पब्लिश होगा दोस्तों, नहीं तो ये ऐड जो है वो पब्लिश नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।